हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अफरोज अंसारी। आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसके सिस्टम्स क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्रीज क्या होता है। आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसी भी अगर हम थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के बारे में कंसीडर करते हैं तो सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया है सिस्टम। तो सिस्टम में हमने पैरामीटर्स लिया, प्रेशर, टेम्परेचर, मास, वॉल्यूम। ये इनके पैरामीटर्स हैं जो वेरीज करते हैं और कुछ वेरीज नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कैसा प्रॉपर्टीज़ है। तो बेसिक हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ जो होता है हमारा, वो दो भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहला इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, दिस प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, जबकि हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिपेंड ऑन मास होती है। तो जो पैरामीटर्स अगर हमारा मास पे डिपेंड होगा वो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होगा, जबकि जो पैरामीटर्स हमारे इंडिपेंडेंट ऑफ मास होंगे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंडर आएंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है और कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा जो वो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंडर आता है। प्रेशर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होता है, ये वेरीज नहीं करता है। अगर वॉल्यूम और मास मतलब डिवाइड करने पर भी हमारा प्रेशर और टेम्परेचर सेम मिलता है। किसी भी सिस्टम में कंसीडर करते हैं, सिस्टम लेते हैं, तो उसको अगर हम वॉल्यूम अगर कम भी कर दें, तो अगर जितना हमने टेम्परेचर दिया है वो उस वॉल्यूम में हमारा जो टेम्परेचर होगा वो सेम ही होगा। तो इसीलिए हमारा ये टेम्परेचर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो इसीलिए हमारा ये टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। और सेम प्रेशर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। थर्मल कंडक्टिविटी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक जिस एनर्जी के पहले हमारा स्पेसिफिक आ गया वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। सरफेस टेंशन की बात कर ले, विस्कोसिटी की बात कर ले और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ले या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ये हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंडर आते हैं। जबकि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है और लेंथ हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ तो वेरीज करते रहता है ना, तो लेंथ हमारा जो है वो डिपेंड ऑन मास है। अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे, किसी भी चीज़ को मास को इंक्रीज करना चाहेंगे तो हमारा लेंथ भी इंक्रीज होगा। तो वो वेरीज किया तो वो इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट मास हुआ। तो मास पे डिपेंड हुआ है, यानी लेंथ हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हुआ। एनर्जी हमारा, एनर्जी को अगर हम इंक्रीज करना चाहेंगे किसी भी सिस्टम में तो उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करना होगा। तो इसमें इंक्रीज होंगे, हमारा एनर्जी भी इंक्रीज होंगे, तो वो डिपेंड ऑन मास हो गया। दीज पैरामीटर्स ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। चलिए हम लोग एक सिस्टम से जानते हैं कि कौन पैरामीटर्स किसके अंडर में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सिस्टम को कंसीडर किया है, जिस सिस्टम का नाम दिया हमने ए। सिस्टम ए में हमने पैरामीटर्स लिया प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, मास। तो ये हमारा जो है ये एक सिस्टम है जिसमें हमने प्रेशर और टेम्परेचर और पैरामीटर्स को कंसीडर किया है। इसी सिस्टम को अगर हम दो भाग में बांट देते हैं तो कौन सा पैरामीटर्स हमारा वेरीज करेगा और कौन नहीं करेगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो अगर हमने इस सिस्टम को अगर डिवाइड कर दिया दो भागों में, तो प्रेशर जो है हमारा वो प्रेशर सिस्टम बी के लिए भी सेम ही रहेगा। अगर हमने किसी भी सिस्टम में अगर प्रेशर 1 बार दे दिया तो 1 बार प्रेशर बी के लिए भी होगा
और प्रेशर सिस्टम सी के लिए भी उतना ही बार होगा। टेम्परेचर हम देखते हैं, टेम्परेचर भी हमारा जो है वो वेरीज नहीं कर रहा है। अगर हम लोग सिस्टम को डिवाइड क्यों ना कर दें, हमारा टेम्परेचर सेम ही होगा, इसीलिए हमारा टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आता है। प्रेशर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, बिकॉज दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सो इट इज कॉल्ड ए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बट वॉल्यूम जो हमारा है, वॉल्यूम वो अगर हमने सिस्टम को डिवाइड किया दो भाग में तो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज करने यानी वेरीज कर जाएगा, तो वेरीज करेगा तो हमारा जो वॉल्यूम हो जाएगा वो v/2 हो जाएगा। v/2 हमारा बी सिस्टम के लिए हुआ और v/2 हमारा सी सिस्टम के लिए। तो ये वेरीज किया यानी ये डिपेंड ऑन मास है। तो दिस पैरामीटर्स आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जबकि हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी के फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। ये एक्सेप्शनल केस है जो इसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, क्योंकि ये डेल इक्वल टू m/v होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास जो हमारा है वो आप लोग जानते हैं कि मास हमारा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। सेम वॉल्यूम भी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। तो एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। तो इसीलिए हमारा जो है डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। जब ये मास भी हमारा इस वॉल्यूम इस सिस्टम ए के लिए हम लोग कंसीडर किया है, तो अगर हमने सिस्टम को दो भागों में बांट दिया तो हमारा मास भी डिक्रीज कर जाएगा, यानी m/2 हो जाएगा, और सिस्टम सी के लिए भी m/2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा जो है डिपेंड ऑन मास होगा। तो मास भी हमारा क्या हुआ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।